ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी के ग्राफ पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसको लेकर के पीएम मोदी ने देश के बेरोजगार युवाओं को इस बात का आश्वासन भी दिलाया है कि अगले 18 महीने में 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया गया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं। साल 2024 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने में मोदी सरकार के फैसले पर रणदीप सुरजेवाला ने भी हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार पर जनता को डगने का आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश में भीषणतम बेरोजगारी है, 50 साल में सबसे भयंकर बेरोजगारी। मोदी जी ने सत्ता ली थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। तो 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? और क्या मोदी जी जानते हैं कि केवल केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं? ये वो चार्ट है जो हमने इस समय प्रधानमंत्री जी के जवाब में लगाया है। प्रधानमंत्री जी, ये नौकरियों का एक एक विभाग का चार्ट है, इसका जवाब भी दे दीजिए कि ये 30 लाख नौकरियां कब भरी जाएंगी और 16 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरी हर साल कब मिलेंगी। अब जो कह रहे हैं इसे कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। In the next 18 months, the central government will give 10 lakh jobs. India is facing the worst unemployment scenario in 5 decades. There are no jobs, however qualified you may be. Prime Minister came to power promising 2 crore jobs every year. In last 8 years, Modi government should have given 16 crore jobs. Now they are saying up to 2024, we will only give 10 lakh jobs. This is called, as they say, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली. There are 30 lakh jobs. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज फिर ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। वे आज फिर ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में राहुल गांधी से कल यानी कि सोमवार को करीब 8.5 घंटे पूछताछ हुई थी। कल की तरह ही राहुल गांधी आज भी पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, फिर वहां से वे अपनी बहन प्रियंका गांधी और बाकी कांग्रेसी नेताओं समर्थकों के साथ ईडी दफ्तर की तरफ बढ़े। दिल्ली पुलिस सोमवार की तरह आज मंगलवार को भी पहले से अलर्ट पर थी। अकबर रोड पर तो धारा 144 लगा दी गई थी। कई कांग्रेसी नेताओं को आज भी हिरासत में लिया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। इस दौरान कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी दिल्ली पुलिस ने आज हिरासत में लिया। सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस ऑफिस पहुंचे थे। इसके बाद यहां से कांग्रेस के सभी नेता ईडी के दफ्तर की ओर मार्च करने की तैयारी में थे। यहां से रास्ते में नेताओं को रोक लिया गया। अब सीएम और दूसरे नेता सड़क पर ही बैठ गए तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को भी ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने सीएम भूपेश बघेल को डिटेन किया था। बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी पर अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस तरीके की बर्ताव कर रहे हैं
कि लगता है कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्य हम सब आतंकवादी बन चुके हैं। ये आतंकवादी के खिलाफ भी इस तरीके की बर्ताव नहीं किया जाता। घिनौने साजिश और बर्ताव सारे हिंदुस्तान देख रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी की तानाशाही आज चरम सीमा पर पहुंच गए। हम तो निहत्ते खाली हाथ शांतिपूर्ण ढंग से कानून के मुताबिक हम अपना बात रखना चाहते हैं, तो लेकिन ये लोग वो भी हमें करने नहीं देते, क्योंकि इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा हमारे बात सुनने में। वो खुद जानते हैं कि सारे बेबुनियाद तथ्यों पर कांग्रेस की छवि को धूमिल करने की उनका जो नापाक मंशा, वो नापाक मंशा को कामयाबी देना है। ये नापाक मंशा को कामयाबी देने के लिए वो हर संभव नीचता और संकीर्णता की सहारा वो लेंगे। इसलिए अब देखिए हमारे एमपी उनको भी यहाँ और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।